पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यानी इसका मतलब क्या कि भगवान पूर्ण है, यानी उसकी रचना भी पूर्ण है। अगर उसकी रचना पूर्ण है तो मुझे उसने बनाया है, मेरी जिंदगी अगर वो बनाता है तो वही पूर्ण होगी। उसके प्लान के खिलाफ सोचने की मुझे क्या आवश्यकता है। भगवान तेरा जो प्लान है उसके आड़े मैं कभी नहीं आऊं, बस यही कहूं। कर्म तो करता रहूंगा, नहीं कर्म का मेरी मैं मानव हूं तो मेरी कर्म योनि है, कर्म तो मुझे करना ही है, लेकिन इस भाव से करना है कि तेरी रचना जो है, तेरी जो प्लानिंग है मेरी जिंदगी के लिए वही बेस्ट है। मैं चाहे जितना सोचूं, भगवान तू अगर चाहता है कि ये ना घटे तो ना घटे, मैं नहीं मांगूंगा, मैं काम करता रहूंगा। तू जो देना चाहता है वही सही है, मुझे मालूम है कि तू जो देता है वही बेस्ट होता है। इससे ही आपके जीवन का कमल विकसित होगा। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सही बोलता हूं आपको भाई, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जिसका अनुभव मैंने नहीं किया है ऐसी बात को मैंने कभी उच्चारा है, अभी तक ना उच्चारूंगा। ये सत्य है, यही सत्य है कि उसकी इच्छा अगर मेरी जीवन को व्यापित करे तब भी मेरा जीवन पूर्ण विकसित कमल है, पूर्ण आनंद से भरपूर है। जब तक मेरी इच्छा छाई हुई रहती है मेरी जिंदगी पर, तब तक ही वहां दुख है। फिर मेरी इच्छा मेरे जैसी इनकम्प्लीट है। भगवान की ताकत अनंत है, इसलिए उसकी इच्छा ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए भगवान की इच्छा ही मेरी जिंदगी पर हावी हो जाए, यही सही है। उसके आड़े की आड़े कौन आता है? उसके आड़े भगवान की इच्छा की, मेरा प्रारब्ध नहीं तो मेरी इच्छा, मेरी कल्पना, उससे काट दो, कर्म करते रहो। कर्म का फल देना भगवान ही जानता है। हम चाहे जितना सोचे, जो बनी भगवान देना चाहता नहीं मिलेगा कभी भी। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ नसीब में लिख कर आता है, इस विचार को छोड़ दो पहले।